वेलकम टू के नियरेस्ट नीबर्स प्रोजेक्ट। पहले प्लीज खुद करें, खुद ट्राई करें। आपको इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं क्या क्या करना है। कोई इसमें ज़्यादा डिफिकल्टी लेवल है नहीं, बहुत ही सिंपल सा प्रोजेक्ट है। और जस्ट आपको लाइब्रेरीज इंपोर्ट करके आपको लाइब्रेरीज नहीं बल्कि कुछ लाइब्रेरीज इंपोर्ट करके, कुछ एल्गोरिथम्स इंपोर्ट करके, कुछ और चीज़ें इंपोर्ट करके आपको अप्लाई करना है। दैट्स इट। इसमें कोई ज़्यादा प्री प्रोसेसिंग का काम नहीं है, कोई डाटा क्लीनिंग का काम नहीं है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट काम नहीं है। तो पहले खुद करें, अगर समझ नहीं आ रहा हो तो फिर इस प्रोजेक्ट को रेफर करें, इस वीडियो को, सोल्यूशन को रेफर करें। सो लेट्स स्टार्ट विथ इंपोर्टिंग लाइब्रेरीज। import numpy as np, even though we will not be using numpy, but yeah, एक जगह आगे यूज कर रहे होंगे। import pandas as pd, import matplotlib.pyplot as plt, import cbon as sns, and finally matplotlib inline. So that's it with importing libraries। और इसमें जो हम डेटा यूज कर रहे होंगे उस डेटा, ये भी आपका फेक डेटा है, almost similar to the one we worked with in our tutorial video, knn project data. Let's look at our head of the data. So हमारे पास इतने सारे कॉलम्स हैं और एक टारगेट वेरिएबल है। एंड EDA स्टैंड फॉर एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। ठीक हो गया। और यहाँ पे हमें पेयर प्लॉट क्रिएट करना है, ह्यू देना है टारगेट क्लास को। सो sns डॉट पेयर प्लॉट, उसमें आपका df देंगे, आप देंगे आपकी टारगेट क्लास। तो ये आपका थोड़ा टाइम लेगा क्योंकि इसमें इतने सारे प्लॉट्स होते हैं। तब तक मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ अपना एक्चुअली फ्रॉम sklearn dot pre processing import standard scalar। एंड यहाँ पे मैं स्केलर का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देता हूँ, स्टैंडर्ड स्केलर। और यहाँ पे मैं बिफोर आई डू दैट, मुझे यहाँ पे चलें, ये हो गया है आपका पेयर प्लॉट। और अगर आप यहाँ पे ये आपका टारगेट वेरिएबल है, तो हर किसी का देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट सेम ही है। तो ये आपका स्टैंडर्ड स्केलर हो गया और स्केलर का मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। और हम x को दे रहे होंगे हमारा df डॉट ड्रॉप। इसमें से मैं टारगेट क्लास ड्रॉप कर रहा हूँ और बाकी जो बचेगा वो हमारा है x। और जो y हमारा बचेगा वो है df का आप टारगेट क्लास। एक्स वाई हो गया। अगर मैं x का हेड देखे तो ये हमारे पास x हो गया, इसमें टारगेट वेरिएबल नहीं है। तो अब मैं यहाँ पे फ्रॉम sklearn डॉट मॉडल सिलेक्शन इंपोर्ट में करता हूँ ट्रेंड टेस्ट स्प्लिट। और ट्रेंड टेस्ट स्प्लिट की अगर मैं डॉक्यूमेंटेशन में से ये कोड कॉपी कर लेता हूँ ताकि मुझे लिखना ना पड़े। तो और इसमें ये हो गया और साइज में 30% दे देता हूँ इस बार। ये हमारे एक्सटेंड टेस्ट हो गया। और अब मैं स्केलर को फिट करता हूँ, तो हमारे पास आ गया स्केलर डॉट फिट ट्रांसफॉर्म। आपके पास x ट्रेन हम देंगे, तो ये फिट होके हमारे पास एरे आ जाएगी। इस एरो को मैं डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर लेता हूँ, pd डॉट डेटा फ्रेम। और ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा डेटा फ्रेम में, लेकिन वैसे कन्वर्ट हुआ है तो इसके कॉलम नेम्स 1 2 3 आ गए हैं। तो इसके कॉलम्स नेम्स जो हमारे होंगे वो x के कॉलम्स सेम होंगे। तो अब हमारे अगर कॉलम्स देखें तो सेम रिट्रीव हो गए। और इसको मैं फिर से x को दे देता हूँ, तो ये हमारा x ट्रांसफॉर्म्ड है। ठीक हो गया। ठीक, अच्छा, इसने यहाँ पे कहा है कि आप जस्ट फिट करें और उसके बाद ट्रांसफॉर्म करें। अगर आप देखें तो आपके पास स्केलर का जस्ट फिट मेथड होता है।
फिट हो गया। और इसी तरह आपका स्केलर का एक ट्रांसफॉर्म मेथड होता है, सही है। तो आपके पास ऑप्शन है कि आप पहले फिट कर लें उसके बाद ट्रांसफॉर्म यूज करें, या एक ये जो मेथड है फिट ट्रांसफॉर्म, ये पहले फिट करके ट्रांसफॉर्म साथ ही कर देता है। तो दैट इज व्हाट आई हैव डन इन सिंगल स्टेप। ठीक हो गया। तो इस स्टेप को मैं स्किप कर रहा हूँ, एक इससे ही हो गया। और इसमें भी यहाँ पे इसने कहा कि डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करो, जो कि मैंने ऑलरेडी इसी एक स्टेप में ही कर दिया है। ठीक हो गया। और ट्रेन टेस्ट स्प्लिट भी मैंने ऑलरेडी कर दिया हुआ है। अब हम आते हैं यहाँ पे कैनन इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट sklearn फ्रॉम sklearn डॉट neighbors, इंपोर्ट knn क्लासीफायर। और इस क्लासीफायर को मैं, मुझे ये कह रहा है कि आप क्या करें कि एक k की वैल्यू दें। तो ये मेरा knn हो गया एक k पे, और इसी knn को मैं फिट करता हूँ अपनी x ट्रेन पे, और y ट्रेन हो गया फिट। और अब प्रेडिक्शंस लेते हैं। तो प्रेडिक्शंस हमारी क्या हो जाएंगी, knn डॉट प्रेडिक्ट, और ये प्रेडिक्ट हम करे होंगे टेस्ट पे, x टेस्ट पे, जो कि हमें प्रेडिक्शंस मिली है। इसकी हम क्लासिफिकेशन रिपोर्ट, कंफ्यूजन मैट्रिक्स और एक्यूरेसी देख रहे होंगे। तो आपका फ्रॉम sklearn डॉट मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स में से इंपोर्ट करता हूँ क्लासिफिकेशन रिपोर्ट एंड आपका कंफ्यूजन मैट्रिक्स एंड आपका एक्यूरेसी स्कोर, और इसको मैं प्रिंट कर लेता हूँ अपनी क्लासिफिकेशन रिपोर्ट। और इसमें आपके एक y ट्रू वेरिएबल्स होंगे और आपकी प्रेडिक्शंस होंगी। ये आपकी आगे क्लासिफिकेशन रिपोर्ट एंड कंफ्यूजन मैट्रिक्स, उसमें भी आपका y टेस्ट दे रहे होंगे आप, जो कि ट्रू वैल्यूज हैं, और प्रेडिक्शंस दे रहे होंगे, तो ये प्रेडिक्शंस हो गई। और हमारी एक्यूरेसी अगर हम देखें तो इसकी कितनी है एक्यूरेसी, और इसमें मैं भी y टेस्ट देता हूं और रेट देता हूं। तो अगर हमारी 74%, 74.3% एक्यूरेटली प्रेडिक्ट किया है इसने टारगेट वेरिएबल को, जो कि 0 एंड 1 में प्रेडिक्ट करना था। नाउ वी कम टू द पॉइंट ऑफ चूजिंग द बेस्ट के वैल्यू, जो ज़्यादा एक्यूरेटली प्रेडिक्ट करे। तो इसलिए हम क्या लूप चलाएंगे, और जैसे हमने पिछली बार किया था, हम एरर रेट किसी का कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए मैं फॉर लूप चलाता हूँ, फॉर आई इन रेंज, और रेंज कितनी दूँ इसने यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है, लेकिन इसने 0 से 40 तक वैल्यूज यूज़ की हैं। ठीक है, तो मैं भी 0 से 0 नहीं बल्कि 1 से 41, जो कि 40 तक चलेगा। और इसमें मैं knn का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ हमारे क्लासीफायर से, उसमें मैं आई दे रहा हूँ, जो कि पहले 1 आएगा, 2 3 4 अप टू 40 तक। और इसी knn पे मैं अपना फिट करता हूँ मॉडल को, और फिट किस पे करूँगा, x ट्रेन एंड y ट्रेन पे। और ये आपका फिट हो गया। उसके बाद मैं प्रेडिक्शन कर देता हूँ knn डॉट प्रेडिक्ट, और प्रेडिक्ट पे मैं दूंगा x टेस्ट, तो ये मेरी प्रेडिक्ट हो जाएंगे। अब पॉइंट आता है कि आप एरर रेट किस तरह फाइंड करेंगे। देखिए एरर रेट क्या है, एरर रेट इज द मीन ऑफ टोटल मिसक्लासिफाइड या इनकरेक्टली क्लासिफाइड टारगेट वेरिएबल। ठीक है, तो वो मैं किस तरह, मुझे कैसे पता चलेगा कि इनकरेक्ट कितने हुए। तो मेरे पास अगर y टेस्ट क्या है, मेरे पास करेक्टली प्रेडिक्ट है, इसको मैं कहता हूँ ये, और मेरा जो प्रेडिक्शन है ना इक्वल ना हो, प्रेडिक्शन और जो करेक्ट है वो इक्वल ना हो। फॉर एग्जांपल इसको प्रेडिक्ट करना था 1, इसने 0 कर दिया, ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ ऐसी अगर कंडीशन हो ना तो उसको ट्रू कर दो, सही है। तो ये वैल्यू जहाँ पे ट्रू होगा वहां पे हमारे मॉडल ने इनकरेक्टली प्रेडिक्ट किया होगा या मिसक्लासिफाई किया होगा। ठीक हो गया। और ये सिंस ट्रू एंड फॉल्स वैल्यूज होंगे जो कि हमारे 0 और 1 होती हैं, इन सब का मैं क्या ले लेता हूँ, मीन ले लेता हूँ। और ये हमारा जो होगा ना, इसको मैं हमारे एरर रेट पे अपेंड कर देता हूँ। एरर रेट जो कि हमारी लिस्ट है और उसमें मैं अपेंड करूँ। तो अगर इसको मैं रन करूँ तो आपका एरर रेट हो गया। और अब इस एरर रेट को हम प्लॉट करते हैं। तो plt डॉट, पहले मैं फिगर साइज कर लूँ क्योंकि लास्ट टाइम भी हमें फिगर छोटी थी, उसको बड़ी करनी पड़ी थी, तो 10/6 कर देता हूँ।
एंड SNS डॉट या PLT डॉट कर देते हैं, PLT का सिंपल डॉट बन जाएगा, PLT डॉट प्लॉट। इसमें हमारी रेंज कितनी होगी, जो कि हमारी लूप वाली रेंज सेम, और इसमें एरर रेट हो रहा होगा, और इसका कलर में दे देता हूँ ब्लू, और मार्कर में इसका दे देता हूँ O, और मार्कर की साइज थोड़ी मैं बड़ी कर देता हूँ, 10 कर देता हूँ लेट्स से, एंड दैट्स इट। के लेबल दे देता हूँ PLT डॉट एक्स लेबल। ये क्या होगा हमारा, एक्स लेबल में आपका क्या है, के, नंबर ऑफ के, या के वैल्यूज लिख लेता हूँ, के वैल्यूज, और PLT डॉट वाई लेबल आपका क्या है, लेट्स एरर रेट। ठीक हो गया। और इसका टाइटल में दे देता हूँ PLT डॉट टाइटल, टाइटल आपका है एरर रेट वर्सेस आपके के वैल्यूज। ठीक हो गया। तो ये आपके आ गए एरर के वैल्यूज ये। और इसमें अगर हम देखें हमारा के का वैल्यू बेस्ट कौन सा है, 1 पे तो बहुत ज़्यादा एरर है, एरर यहाँ पे 2 पे तो बहुत कम हुई है, मतलब एज कम्पेयर टू 1 बहुत कम हुई है, और डिक्लाइन आती हुई है, और सबसे कम वैल्यू यहाँ पे आई है। लेकिन हम ये वैल्यू नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि ये तो किसी एक वैल्यू पे आई है ना, और वो भी हमारी 20% जो टेस्ट डेटा था उस पे आई है। हम के की वैल्यूज वो लेंगे जहाँ पे करीब करीब स्टेबल कंडीशंस रही हो। स्टेबल कंडीशंस अगर आप देखो तो यहाँ पे मतलब 26 से लेकर 30 तक, 30 नहीं बल्कि 31, 32, 33 तक, 26 से 33 तक आपकी वैल्यूज है ना, वहाँ पे आपका एरर रेट कम आया है। तो यहाँ पे आप कोई भी के की एक वैल्यू चूज कर लें, 29 कर लें, 30 कर लें, 31 कर लें। ठीक हो गया। और अगर आप retain your model with the best k value, up to you to decide what you want and redo the classification, तो हम क्या करते हैं 30 ले लेते हैं, क्योंकि ये 30 के करीब यहाँ पे एरर ठीक आ रहा है, या फिर 35 ले लें, लेकिन मैं 30 लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे मुझे कुछ ठीक लग रहा है। तो अब हम लेते हैं 30 वैल्यू, और फिर हम दूसरा अगेन बनाते हैं, और इसमें मैं अब 30 दे देता हूँ, और knn डॉट फिट में फिर से करता हूँ हमारा x10 y10, और ये फिट हो गया। और मैं प्रेडिक्शंस लेता हूँ knn डॉट प्रेडिक्ट, और इसमें x प्लस दूंगा तो मेरे पास प्रेडिक्शंस आ जाएंगी, और उन्हीं प्रेडिक्शंस की मैं क्लासिफिकेशन रिपोर्ट बना लेता हूँ, जो कि y टेस्ट एंड प्रेडिक्शंस होगी। सही है, मुझे प्रिंट करना होगा। हम एक्यूरेसी पे देखेंगे अभी, क्योंकि ये चीज़ें है ना, प्रिसिशन रिकॉल, ये उसको इंटरप्रेट कैसे करना है मैंने थोड़ा कुछ आपको बता दिया था, लेकिन हम ज़्यादा डिटेल्स में आगे देखेंगे जब हम कोई कॉम्प्लेक्स मॉडल बना रहे होंगे। स्पेशली मैं एक मैट्रिसेस पे बनाऊंगा ट्यूटोरियल। मैट्रिसेस मतलब कि आप किन मैट्रिक्सेस को देख के रिग्रेशन वाले मॉडल को और क्लासिफिकेशन वाले मॉडल को इवेल्युएट कर सकते हैं कि कब आपका मॉडल बेस्ट है, कब आपका मॉडल अच्छा है इन जनरलाइजेशन एंड फॉर फ्यूचर प्रेडिक्शंस, और कब आपका मॉडल डिप्लॉय करने के रेडी है। ठीक हो गया। अभी के लिए मैं ये जस्ट ऐसे ही कैलकुलेट कर रहा हूँ, ताकि आप जस्ट देख लें कि कैलकुलेशन होती कैसे है। और आगे अभी जो हमारी एक्यूरेसी स्कोर पे हम देखेंगे, पहले हमारी एक्यूरेसी स्कोर कितनी थी, 74 थी, और अभी देखते हैं के कितनी है जब के की वैल्यू हमने 30 दी है। तो वाई टेस्ट हो गया, प्रेडिक्शन हो गई। अभी हमारा 81.3 है, पहले हमारी एक्यूरेसी कितनी थी, 74.3 थी, और अभी 81.3 है। और क्यों है, क्योंकि पहले हमने 1 सेलेक्ट किया था तब हमारा एरर रेट इतना था, अभी मैंने 30 सेलेक्ट किया तो हमारा एरर रेट बहुत कम है एज कम्पेयर टू दिस। ठीक है। और एरर रेट ऑब्वियसली हमें कम ही करना है, क्योंकि वो एरर जितनी कम होगी उतना मॉडल अच्छा होगा। ठीक हो गया। दैट्स इट, सिंपल सा मॉडल बनाया है, सिंपल सी चीज़ें हैं, जस्ट आपको इंपोर्ट करके फिट करनी है, दैट्स इट। और बाकी आगे 3-4 एल्गोरिथम्स और रहते हैं, और फिर हम NLP को देखेंगे, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ये करके उसके बाद हम एक फाइनल प्रोजेक्ट रखेंगे, जिस एक रिग्रेशन का फाइनल प्रोजेक्ट, एक क्लासिफिकेशन का फाइनल प्रोजेक्ट, और उसमें हम स्टेप बाय स्टेप बहुत डिटेल में और सारी चीज़ें करेंगे। ठीक हो गया। एंड दैट्स इट। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड अपना ख्याल रखिएगा।